बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। ईद तो वैसे गुज़र गई है, मैं वीडियो नहीं बना सकी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन गुज़री ईद और ये वाली ईद जो है ये जैसे सब जानते हैं कि गोश्त की ईद होती है, तो इंसानों के साथ साथ जानवर जो हैं उनका भी टेस्ट चेंज होता है। सारा साल तो चिकन ही खाते रहते हैं वो, तो बड़ी ईद जो है इस पे फिर मटन और बीफ जो है वो भी कैट्स जो हैं वो खाती हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कैट्स जो हैं वो हेल्दी हों, फ्लफ़ी हों और उनके बाल जो हैं वो ना गिरें और उनकी सेहत अच्छी हो, तो इस ईद पे आप अपनी कैट्स का हिस्सा भी रखें और फिर उस गोश्त से उनके लिए मज़े की होममेड डिशेस बना के उनको दें। डिशेस तो खैर इनकी क्या बनेंगी, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से इनको बना के दें कि कभी इनको बॉईल करके साथ यखनी दे दी, कभी जैसे हम इनका होममेड फूड बनाते हैं वो बना के दे दिया, तो डिफ़रेंट तरीके से हम इनको दे सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि कैट्स जो हैं वो बीफ नहीं खाती या उनको हम रॉ मीट दे सकते हैं, कच्चा गोश्त दे सकते हैं कि नहीं। तो हम जैसे शुरू से हमने आदत बनाई होती है अपनी कैट्स की, तो वैसे ही फिर बाद में अपनी कैट्स को हमें देना पड़ता है। तो मेरी कैट्स जो हैं मैंने उनको कच्चा गोश्त जो है उसकी आदत बिल्कुल नहीं डाली हुई, मैं इनको बॉयल करके ही देती हूँ। इनके भी नखरे उठाती हूँ। तो ये मेरे पास मटन था, तो इनके लिए मैंने बीफ भी रखा है और मटन भी रखा है। तो मटन की यखनी जो है वो जैसे इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वैसे ही कैट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है। तो मटन जो है उसकी यखनी बना के आप अपनी कैट्स को दे सकते हैं। मटन की बोटियाँ जो हैं वो आप कैट्स को यखनी के साथ दे सकते हैं, तो कैट्स जो हैं उनकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और बीफ जो है मैं अपनी कैट्स को बीफ भी देती हूँ, उसको अच्छे तरीके से गला के। और बीफ का जो स्टॉक होता है वो कैट्स, अगर मेरी 2 कैट्स हैं जो ज़्यादा शौक़ से पीती हैं, अदरवाइज़ यखनी जो है बीफ की वो मेरी कैट्स इतनी शौक़ से नहीं पीती, लेकिन बीफ जो है वो शौक़ से खा लेती हैं। तो बीफ जो है वो मैं उनको बॉयल करके तो बीफ इनको मैं दे देती हूँ, तो ये शौक़ से खाती हैं। तो इस ईद पे जिसने कैट्स रखी हुई हैं वो कैट्स का हिस्सा अलग से रखें जैसे मैंने रखा है। तो फिर 2 माह बड़े मज़े से, बड़े आराम से इनको होममेड फूड जो है वो बना के दें, तो बड़े मज़े से ये खा लेंगी। तो कैट्स जो हैं जैसा कि मटन और बीफ जो है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, तो ये हमारी कैट्स के लिए भी ताकतवर होगा। और कुछ कैट्स जो हैं वो कच्चा गोश्त खा लेती हैं, हज़म कर लेती हैं, लेकिन कुछ कैट्स जो हैं वो कच्चा गोश्त हज़म नहीं कर सकती और वो वोमिट कर देती हैं या उनका मैदा ख़राब हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी तो यही सजेशन है कि मटन या बीफ जो है वो कैट्स को कच्चा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कच्चा गोश्त देने से कैट्स जो हैं वो बीमार हो जाती हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में जानवर रखा हुआ है जो भी है तो उसका प्रॉपर ख़याल करना चाहिए। कि बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कैट्स रखी हुई हैं, तो वो क्या करते हैं कि मुर्गी की जो सिरियाँ होती हैं या मुर्गी के पंजे होते हैं वो ला के
तो एक सिरी जो है वो सुबह को डाल देते हैं और एक रात को डाल देते हैं और दिन में दूध डाल देते हैं, या इस तरह का कुछ कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी से उसका पेट भर जाता होगा। तो मतलब कहने का ये है कि जानवर तो हम रख लेते हैं, लेकिन उसका ख़याल जो है वो हम वैसा नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। तो जानवर है, उसको पेट भी उसका भरना ज़रूरी है। जानवर अगर हमने रखा है तो उसका मकसद ये तो नहीं है कि बस उसको ला के और डाल दो। ये नहीं कि कोई अच्छा सा जैसे चिकन लेके आएँ, उसको बॉयल करके यखनी के साथ वो दे दें, थोड़ी सी उसमें रोटी डाल दें, कि जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तो वो हेल्दी फ्लफ़ी और सेहतमंद कैसे होगी। और जैसे मैं अपनी कैट्स को दोपहर में कलेजी के साथ जो है वो मैं रोटी देती हूँ। तो आप लोग भी वैसी डाइट बना के दे दें। और जो होममेड फूड होता है, होममेड डाइट है कि जो मैंने बनाई हुई हैं वैसी भी मैं बना के रखती हूँ अपनी कैट्स के लिए। तो अब ये मटन और बीफ के साथ भी मैं डाइट्स जो है वो बनाऊंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो और जिन्होंने कैट रखी हुई है उनको पता होगा कि कैट्स जो हैं, जैसे कि ये है ही गोश्तखोर जानवर, तो गोश्त को देख के तो जितना मर्ज़ी दिन रात गोश्त खाती रहें, तो ये गोश्त को देख के तो पागल ही हो जाती हैं। लेकिन मेरी जो कैट मर गई है क्यूटी, वो इतनी अच्छी थी कि खाने के लिए वो आती भी थी ना तो ऐसे थोड़ी दूर होके बैठ जाती थी। इतना एटीट्यूड था उसमें कि जब उसको कोई चीज़ देते थे तो फिर उसने लेनी है। तो ये मटन जो है ये मैंने लिया था, ये मैंने रखा है इनके लिए कि इस मटन से मैं इनकी मज़े मज़े की बनाऊंगी फूड और फिर इनको खिलाऊंगी और ये हेल्दी हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन अपनी कैट्स के लिए हिस्सा जो है वो कुर्बानी के गोश्त में से रखता है। तो मैं तो कोई भी घर में पकाने के लिए चिकन भी आए तो उसमें से भी मैं कैट्स के लिए उनका हिस्सा जो है रखती हूँ। तो ईद पे मटन और बीफ जो है उसमें भी मैंने इनका हिस्सा रखा है। तो अब मैं मज़े मज़े की इनको चीज़ें जो है वो बना के खिलाऊँगी ताकि इनकी सेहत अच्छी रहे। और एक मेरी कैट प्रेग्नेंट है तो उसको मैं यखनी बना के दूँगी और उसको गोश्त भी खिलाऊंगी ताकि बेबी हेल्दी हों और उसकी भी सेहत अच्छी रहे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।